रेपिस्ट सजायाफ्ता भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया है। तो अब कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीड़िता के वकील महमूद प्राचा जी हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि ये कैसे हो गया है। महमूद प्राचा जी, ये क्या सुनने में आ रहा है? कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ गए हैं, उनको जमानत मिल गई है, ऐसे तो लोगों का न्याय पर से भरोसा ही उठ जाएगा। अगर भरोसा रहा है तो जरूर उठ जाएगा। मैं इस बात को एग्री करता हूं, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर साहब का केस अगर ये कन्विक्ट होने के बाद कोर्ट की मर्सी डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये बेल क्यों मिली है मैं आपको उसका रीजन बता दूं। अदालत ने ये माना है कि इनका आर्टिकल 21 जो इनका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो जाएगा, क्योंकि अपील जो है इनकी सुनवाई होने में काफी टाइम लगेगा और ये अपने जो सजा है इनकी वो उसका आधी से ज्यादा समय जेल में काट चुकी है। अब इस जजमेंट की अगर मैं क्रिटिसिज्म लिखूं तो किताबें लिख सकता हूं मैं इस पे कोई जी, क्योंकि बेल रूल होती है कब तक, जब तक अंडर ट्रायल होता है, एक्यूज होता है बंदा, और एक्सेप्शन होती है जेल। लेकिन जब सजा हो जाती है, जब अदालत में सबूतों के आधार पे उसको दोषी पा लिया जाता है, तब ये उल्टा हो जाता है, जेल रूल हो जाती है और बेल एक्सेप्शन हो जाती है। कब? जब जज ये फैसला दें कि ये जो जजमेंट थी ये इतनी परवर्स थी, ऑब्नॉक्शियस थी, इतनी बुरी, गंदी, घटिया जजमेंट थी कि इसको तो कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। और इसके बाद क्योंकि हम इस पे फैसला जल्दी नहीं कर सकते, तो ये बेचारा निरीह प्राणी जो है ये जेल में सड़ जाएगा, इसलिए हम इसको बेल दे देते हैं, अपनी गलती मानते हैं। अब ये कुलदीप सिंह सेंगर साहब मर्सी, दया कितनी डिजर्व करते थे, मैं आपको 3-4 लाइंस में बताना चाहता हूं। इनके ऊपर साबित क्या क्या हुआ है। इन्होंने बच्ची का रेप किया। किस बच्ची का? जो कि इनको बड़ा पिता कहती थी, दादा कहती थी, पारिवारिक संबंध थे इनके। एक ऐसी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का रेप किया जो इनको पिता कहती थी। उसके बाद ये शिकायत ना करें इनके परिवार वाले, उसका गैंग रेप करवाया, जो केस अभी तक चल रहा है, और उसमें भी सीबीआई ने इनकी मदद की, सरकार ने इनकी मदद की और इनको एक्यूज नहीं बनाया। गवाही में यह बात आ गई है जिसकी वजह से कुलदीप सिंह सेंगर साहब भी उसमें भी मुलजिम बनेंगे। ये इन्होंने दूसरा कार्य किया, दया प्राप्त करने का कोर्ट की। ये क्यों डिजर्व करते हैं दया? इसके बाद इन्होंने इनके पिताजी की हत्या करवाई पुलिस स्टेशन में ले जाके, इलीगल डिटेंशन में। क्यों? क्योंकि वो शिकायत ना करें इस रेप की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब एफआईआर दर्ज हुई रेप की। ये दया के पात्र तो हैं ही। उसके बाद भी इनको शांति नहीं मिली। इन्होंने ट्रक चढ़वाया उस गाड़ी में जिसमें बच्ची, उसका वकील और इसके परिवार वाले थे। 3 लोग उसमें मर गए। बच्ची बाल बाल बच गई, और वो बच इसलिए गई क्योंकि ये बहुत ही सख्त जान है, जिसको कह सकते हैं ना, बहुत ही ज्यादा तगड़ी बच्ची है। इसकी कितनी हड्डियां टूट गई, सर पे चोट लगी, लेकिन ये फिर भी बच गई। इसकी किस्मत थी, अभी तो डिजर्व करते हैं दया वो। उसके बाद भी ये चुप नहीं बैठे। एफआईआर कई दर्ज हुई हैं कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों के खिलाफ, ये डरा धमका रहे हैं। अभी 10 दिन पहले तक इसके पति को जान से मारने की कोशिश की, जानलेवा हमला हुआ, वो सीरियसली इंजर्ड है। पहले इसको लालच दिया कि केस विड्रॉ कर लो, मतलब फॉलो मत करो, नहीं तो अगले दिन इसका पति का ये काम हुआ। ये व्यक्ति अगर दया डिजर्व करता है ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ हाईकोर्ट की, तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस देश का कोई भी पीडोफाइल, कोई भी बलात्कारी बच्चियों का या महिलाओं का ऐसा होगा जो दया डिजर्व ना करता हो, जिसको दया नहीं देनी चाहिए कोर्ट की। आज के बाद कोई भी बच्ची अदालत जाएगी तो उसका अंजाम ये होगा। ये मैसेज गया है पूरे देश में
कि अगर कुछ हो जाए तो पुलिस और अदालत मत जाना, क्योंकि वो बंदा कुलदीप सिंह सेंगर जैसा अगर बाहर आ सकता है दया की वजह से, दया दिखाने की वजह से, तो कोई भी अंदर रहेगा ही नहीं। सब दया डिजर्व करते हैं। जो एप्स्टीन फाइल है ना जी, वो इसके सामने बौनी है जो भारतवर्ष में हो रहा, कुछ बिल्कुल नहीं सही है, बात है। महमूद कुछ प्राचा भी जी, नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद जो एक आम धारणा बन गई है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो आम धारणा ये है कि पैसा और पावर के बल पर कुछ भी कराया जा सकता है। तो क्या आज अदालतों का भी यही हाल हो गया है कि पैसा फेंको तमाशा देखो? मैंने आपको ये बात, जिस दिन मेरे पास सबूत आ जाएंगे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाऊंगा, जी, और मैं दिखाऊंगा ही जिस दिन मेरे पास सबूत आ जाएंगे। लेकिन हमारे बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के लेकिन चेयरमैन महमूद रहे प्राचा दो जी, दो महमूद एक मिनट प्राचा सुन जी, लीजिए हाँ मेरी बात। हाँ हाँ, बोलिए। उन्होंने कहा है 90% जजेस जो हैं जुडिशरी वो करप्ट है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। सुना है मैंने। कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत से सजा मिल चुकी थी उम्र कैद की, फिर हाई कोर्ट पे बाजी कैसे पलट गई? अंगुलीमाल संत कैसे बन गया भैया? संत नहीं बना है, दया दया करनी चाहिए, क्योंकि उसने कुछ किया ही तो नहीं है ना। जो मैंने आपको अभी सीरीज ऑफ एक्शंस बताए, जी हाँ। रेप किया, गैंग रेप किया, पिताजी को मरवाया, इसको खुद मरवाया, 3 परिवार के लोगों को मरवाया, उसके बाद भी पति को मारने की कोशिश की, इसको मारने की कई बार कोशिश की, किया ही क्या इसने? ये दया नहीं मिलेगी इससे तो क्या मिलेगी? ये ग्राउंड है देखिए। और दया इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि हम लोगों पे काम का बोझ है, और जितना काम का बोझ था उससे ज्यादा सुनवाई सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में हो गई। शायद अपील में इतनी सुनवाई होती नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। ये है लब्बो लुआब। अब आपको जो निष्कर्ष निकालना निकाले। बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं, सही है कि क्या ये बात सही है कि जुडिशरी सत्ता के दबाव में है, इसीलिए अरावली जैसे फैसले आ जाते हैं, इसीलिए चीफ जस्टिस पर जूता फेंका जाता है? नहीं, जूता फेंकने की वजह तो अलग है, उसको दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी। जूता तो एक और मानसिकता की वजह से फेंका गया है। हाँ, अरावली का फैसला बिल्कुल हुआ है, कहीं ना और कहीं जुडिशरी के जो फैसले कहीं ना कहीं नहीं, कहीं नहीं, जी, कहीं ना कहीं का सवाल नहीं रहा है जी। 90% की गारंटी तो हमारे बार काउंसिल के जो चेयरमैन है, फॉर्मर चेयरमैन, वो दे रहे हैं, और जो को चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो बोल रहे हैं कि उनकी बातों में दम है। तो अब कहीं ना कहीं का सवाल नहीं रहा है। अरावली का फैसला, अभी मैं तो हैरान हूं कि चंद्रचूड़ साहब ने जो प्रथा बनाई है अपनी जजमेंट्स को पब्लिकली डिस्कस करने की, वो प्रथा फॉलो करते हुए जस्टिस गवई साहब ने भी, चीफ जस्टिस गवई साहब ने भी अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, वो भी परम आदरणीय अर्नब गोस्वामी जी के सामने, जो कि जर्नलिस्ट कब बन गए मुझे ये भी नहीं पता। आजकल उनको कुछ क्या बोलूं मैं, उनका सूर्य जो है पश्चिम से उदय हो रहा है। नहीं, आत्मा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो एक शराड है। उस समय से बचने के लिए जब अंबेडकरवादियों का टाइम आएगा, हम छोड़ेंगे थोड़ी। ये सैकड़ों साल की जेल जाना है इन सब ने, ये उस समय बचेंगे नहीं ये सब कार्य करने के बाद। ये तो उस चीज से डर रहे हैं ना, जनता जाग रही है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब चीफ जस्टिस गवई साहब ने ये कहा है, सरकार ने जो कमीशन की रिपोर्ट दी थी हमने तो उसके बेस पे किया है फैसला। इस केस में भी वही हुआ है। महमूद प्राचा जी, चलिए सीबीआई के वकील जो है ना, केस पर फिर से आ जाते हैं। मुझे इसको थोड़ा समझने में समय लग रहा है कि अचानक से आप लोग इस केस को जीते हुए थे, जीती हुई बाजी हारने की पोजीशन पर आप लोग आ गए हैं। अब इस केस में आगे क्या है? देखिए, जीते हुए नहीं थे हम। एक तो ये केस मेरे पास बहुत बाद में आया, एक बात ये। दूसरा, जो कुछ इसमें खराबी हो चुकी थी, जैसे हाथरस के केस में भी खराबी हो चुकी है, उसको भी सुधारने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है मैं आपको क्या बताऊं। तो इस केस में ये हुआ है कि सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, विवेचना अधिकारी थे, उनके खिलाफ फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट की कि वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब से मिले हुए थे और उनको बचाने की पूरी चेष्टा कर रहे थे। ये फाइंडिंग है जो अब तक हटाई नहीं गई है। उस व्यक्ति को अब बगैर ऊपर के दबाव के या ऊपर के तारतम्य के ये आईओ साहब नहीं कर रहे होंगे, इसका सबूत ये है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सीबीआई उस ऑब्जर्वेशन को एक्सपंज कराने हाईकोर्ट आई हुई है। जो सजाएं और भी ज्यादा होनी चाहिए थी, उसको एनहांस कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं आई, सीबीआई। बल्कि सीबीआई के जो वकील थे ना, जो पहली बार हाई कोर्ट में थोड़ी सी अच्छी बात कर रहे थे,
वो पता नहीं क्यों गायब हो गए इस केस से आखिरी टाइम में। ये भी एक मिस्ट्री है, उन्होंने रिजाइन दिया या उनको हटा दिया गया, ये भी एक तथ्यात्मक रूप से सही बात है। तो सीबीआई तो पूरी ताकत लगा रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी ताकत लगा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट पूरी ताकत लगा रही थी कि ये बच जाएं, लेकिन सबूत इतने ज्यादा थे, फिर भी सजा हो गई। अब जो बहस की जा रही है सामने तरफ से, कुलदीप सिंह सेंगर साहब की जो बहस कर रहे हैं, वो वही कमियां तो निकाल रहे हैं जो आईओ साहब ने जानबूझ के छोड़ी हैं इनको मदद करने के लिए। अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए मेरिट पे जाया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी 52 पेज की जजमेंट है, ये इसका क्रिटिसिज्म है जी। दया का पात्र कुलदीप सिंह सेंगर साहब को बनाया है, ये इसका क्रिटिसिज्म है। जिस कुलदीप सिंह सेंगर ने इसके पिताजी को, जो केस में सजा हुई है इन्हें, पुलिस स्टेशन में मरवाया, इतना पीटा गया कि वो मर गए, इतनी उनको फेटल इंजरीज हुई कि वो तुरंत बाद उसके मर गए, उनको ये कह के बेल दी जा रही है कि हम ये इंश्योर करेंगे कंडीशंस के द्वारा कि वो 5 किलोमीटर की रेंज में ना आए। जो एसएचओ साहब से मरवा सकते हैं, उनको 5 किलोमीटर की रेंज में आने की आवश्यकता है? यही तो सवाल है सबसे बड़ा। तो जज साहब को ये नहीं, हिटमैन शूटर्स ही शूटर्स हैं। हाँ। और एक थोड़ी, उनके तो सहयोगी भी कौन कौन से हैं। उनके तो अभी जो एक निकट रिश्तेदार हैं वो तो बीजेपी के बड़े जबरदस्त नेता हैं, और उनके जो मित्र गण हैं वो तो खुद बोलते ही है कि हमने, किसी ने मर्डर कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, एक से बढ़कर एक मित्र गण है उनके। शूटर्स की कमी थोड़ी है। तो ये 5 किलोमीटर की जो ये जो बनाई जा रही है धारणा कि 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं दिख सकते, बाकी आप घूमिए। इस जजमेंट से ये फायदा जरूर होगा, जो हौसले होते हैं ना शूटर्स के, वो बढ़ जाएंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब इतने शक्तिशाली हैं कि हमारे पूरे सिस्टम को दबाकर, उसको ओवरकम करके बाहर आ सकते हैं। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो एक मर्डर ही करना है ना। ये तो क्या क्या करके बाहर आ सकते हैं, तो हमें तो ये चुटकियों में छुड़ा लेंगे। ये हौसला सारे शूटर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ना चाहता हूं सवाल। और ये इस जजमेंट का फॉल आउट है। हर एक रेपिस्ट आज एम्पावर्ड महसूस कर रहा होगा कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर साहब दया के पात्र हो सकते हैं, तो हम तो उससे 100 गुना कम ही कर रहे हैं, एक बच्ची का या 2 बच्ची का बलात्कार करके। ये इसका फॉल आउट है जजमेंट का। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुओ मोटो चल रहा था, जी हाँ, ठीक, जी हाँ। लोग हमसे कह रहे हैं आप कब जाओगे सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस जजमेंट को इसके ऊपर ध्यान दें? हम तो जाएंगे, हमारे खिलाफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, अदालत में ये एक बात ये भी कही गई थी पिछली बार, निचली अदालत ने जो सजा दी, उम्र कैद की सजा दी थी, उसके पीछे ये बात ये भी कही गई थी कि उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना गया था, जिसके बाद ये चीजें हुई, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो क्या वकील साहब, सरकारी मुल्जिम के लिए सजा कुछ और होती है, विधायकों के लिए रेप की सजा कुछ और होती है? ये थोड़ा ये समझ में नहीं आया मुझे, और दर्शकों को भी समझ में नहीं आया होगा। जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसको सजा फालतू होती है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा, एक्स्ट्रा होती है, उम्र कैद ही होती है, उम्र कैद से कम कुछ नहीं हो सकता। और उसी तरीके से जो पर्सन इन डोमिनेंस है, उसको जो इस केस में ये उसके बड़े पिताजी थे, फैमिली टर्म्स थे इनके, तो ये पर्सन ऑफ डोमिनेंस थे, उसकी वजह से भी इनको उम्र कैद से कम हो ही नहीं सकती थी, और उम्र कैद से कम हुई भी नहीं। ये बात तो है। तो लेकिन मेरिट्स पे जा ही नहीं सकते थे ना। ये जजमेंट सस्पेंशन तभी हो सकती है जब कोर्ट ये कहे कि ये व्यक्ति मर्सी डिजर्व करता है हमारी, इसने इतने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, ये हमारी दया का पात्र है। और मेरिट्स पे जाए बगैर हम ये सेफली कह सकते हैं कि जजमेंट इतनी खराब है कि इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। इससे ज्यादा किसी गहराई में जा नहीं सकते। 52 पेज की जजमेंट जो है वो खुद इस जजमेंट का अपने आप में क्रिटिसिज्म है। तो महमूद प्राचा जी, अब आगे क्या? मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, लेकिन इस केस में इतनी चीजें पहले से हो चुकी हैं, 9 साल में बहुत कुछ हो चुका है, और अभी जो हम देख रहे हैं ये तो बिल्कुल भयावह है, भयानक है, डरावना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान सत्ता के जूतों के तले पड़ा हुआ है, बहुत ठोकर खा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें। और जिस तरीके से आप इन बातों को कह रहे हैं वो वाकई दिल को चीर रही है। अब बताइए इस केस में आगे क्या हो सकता है? अगर इस देश की बच्चियां सुरक्षित रहना चाहती हैं पीडोफाइल से, एप्स्टीन फाइल जैसी की चीजों से, उससे कहीं ज्यादा भयावह चीजों से, तो सड़क पे आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट
मुझे उम्मीद नहीं है, वो तो मैं सीधा देखिए, बता रहा हूँ। मुझे इस केस में क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। आप वकील हैं, उम्मीद की रोशनी सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप ही चीजों को बेहतर समझा सकते हैं। आगे कोई उम्मीद की रोशनी है, कोई उम्मीद की अगर जा सुप्रीम सकती है कोर्ट इस स्वतः केस में? संज्ञान लेती है, जी कुछ करती है, एक वो रास्ता है, लेकिन वो पूरा रास्ता नहीं है। आंदोलन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। सरकार खिलाफ, केंद्र सरकार खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार खिलाफ, अब ये 2-3 दिन का हाइप है, वो खत्म हो जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2-4 दिन तक सब लोग एकदम उद्वेलित रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। यही तो हो रहा है हर केस में। हाथरस में क्या हो रहा है, सब केसेस में ये, वो उत्तराखंड की बच्ची के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए तो डेली हो रहा है। अगर हमारे देश की बच्चियां आगे नहीं आके अपनी हिफाजत करेंगी सड़क पे आके, तो कुछ नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कुछ नहीं होगा। हम लोग लड़ते लड़ते मर सकते हैं, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद, मुझे जाना है दूसरी जगह, जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आना शुक्रिया। पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत थैंक यू। आभार। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को जब से जमानत मिली है, तब से जो पीड़ित पक्ष है, पीड़िता है, वो बहुत डरे हुए हैं और वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो सुनेगा, कोई तो उनको न्याय देगा। लेकिन हो ये रहा है कि रात को इंडिया गेट के सामने जब पीड़िता अपनी माँ के साथ धरने पर बैठती है, तो पुलिस घसीटते हुए से लेकर जाती है और उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि दोषी कुलदीप सिंह सेंगर नहीं, शायद ये बेटी है। ये हो रहा है समृद्ध काल में। फिलहाल इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर किसी को पता तो चल सके कि आखिर पैसा और ताकत के बल पर क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार।